हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फुल मिसलिनियस एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे डियर। हम दोनों तरीके की वीडियोस आपके पास अवेलेबल करा रहे हैं। अगर व्हाइट बोर्ड पे आप कन्वीनियंट है तो व्हाइट बोर्ड पर भी, और अगर पेन पेपर पर आप कंफर्टेबल है तो दोनों तरीके की वीडियोस हम अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट दे सके। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स या कोई भी ड्रॉबैक आपको हमारे कंटेंट में नजर आए, किसी भी तरीके से अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आए और सजेशन जरूर दें। तो चलिए देखते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते ही क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप बात करेंगे डियर इसके कंसेप्ट की, इसके सारे फॉर्मूलाज की या फिर एग्जाम्पल्स की, हमने सब कुछ अपलोड करा है। अगर आपको कोई भी चीज ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपको उसका लिंक जरूर प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज आप क्लास 12 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ आपको सॉर्टेड फॉर्म में ही मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है cos इनवर्स cos 13π/6। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1 में भी किए हैं। हमें पता है कि जो cos इनवर्स है या साइन इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्री के आंसर्स डिफाइन है। सिंपल लैंग्वेज में जिसे रेंज कहा जाता है। रेंज का मतलब होता है y के आंसर्स। हमें y पहले से ही पता है कि जो cos इनवर्स है उसका जो y होना चाहिए वो 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, राइट। ये बात हम पहले से जानते हैं, क्लियर है हमें। तो अब हमें आगे प्रोसीड करना है और इसका आंसर निकालना है, और इस बात का ध्यान देना है कि इसको आंसर जो है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, राइट। अगर देखिए अभी हम cos इनवर्स को cos से काट दें तो हमारे पास आंसर बचता है 13π/6। आपको चेक करना है क्या 13π/6 इसकी रेंज में आता है या नहीं आता है, यानी y हमारे पास डिफाइंड है कि y का आंसर यही हो सकता है cos के केस में। अब हमें चेक करना है क्या वाकई में इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 6 30 इंटू 13 करेंगे तो ये 390 डिग्री बन रहा है। क्या 390 डिग्री 0 से 180 के बीच में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। यानी यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। अब क्या एडजस्टमेंट करनी है डियर? तो एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको हमेशा बोलूंगी या तो 180 का सहारा लो या 360 का सहारा लो। कहने का मतलब है ऐसे मल्टीपल्स का सहारा लो जहां पर इवन नंबर मल्टीप्लाई भी हो, जैसे 90 इंटू 2 या 90 इंटू 4, या अगर यहाँ भी बात ना बने तो 90 इंटू 6। इसके पीछे रीजन है क्योंकि जब हम इवन नंबर्स लेते हैं तो हमारा नाम चेंज नहीं होता। हमें सिर्फ एक ही बात से तकलीफ है, वो है इस एंगल से। हमें कॉस से कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज कॉस इनवर्स से कॉस तो काटना ही है। सिर्फ एंगल से तकलीफ है हमारे, राइट। तो सिर्फ एंगल चेंज करना है आपने। ऐसे केस में ऐसे एंगल्स लीजिए या ऐसे क्वाड्रेंट्स लीजिए जिससे इसका नाम चेंज ना हो। तो हमने पढ़ा 11th क्लास में अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई में होंगे तो नाम चेंज नहीं होगा, राइट। अब अगर मैं 390 डिग्री की बात करूं तो 180 प्लस तो नहीं लिख सकती। ऑब्वियसली 360 में अगर हम 30 डिग्री प्लस कर दें तो आपके पास 390 डिग्री बनता है। तो फटाफट से यहाँ पर लेते हैं, ये है cos इनवर्स cos, ये आपके पास कितना है डियर? 390 डिग्री। 390 डिग्री को हम कैसे लिखने वाले हैं? दैट इज 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसे जो है रेडियन की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2π प्लस π/6, राइट। अब हमें ये चेक करना है इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, राइट। अब हमारे पास क्वाड्रेंट का रूल है जो हमने सीखा हुआ है, राइट। तो क्वाड्रेंट का रूल लगा देते हैं। क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ 10 और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ कॉस और उसका रेसिप्रोकल, राइट। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे हम रफ में ले लेते हैं और हमारे पास ये है cos 360 प्लस 30 डिग्री, राइट। दिस इज 360 विच इज 90 इंटू 4 प्लस 30 डिग्री। जिन्होंने 11th की वीडियोस हमारी देखी है उनको पता है कि ये कंसेप्ट क्या है। नहीं तो आप याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि cos 360 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है डियर। नाउ देखिए, सबसे पहले हम साइन डिसाइड करते हैं। फोर्थ में आप कुछ भी प्लस करेंगे तो आप फिफ्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे। व्हाट इज फिफ्थ क्वाड्रेंट? 1 2 3 4 5। इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो सबसे पहले साइन आ गया हमारे पास पॉजिटिव। देन अगर यहाँ इवन नंबर हो 4 2 6 तो नाम चेंज नहीं होता, तो ये cos एज इट इज, और ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। यानी हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव cos 30 डिग्री। तो यही चीज अब हम यहाँ पर पुट करेंगे cos 30 डिग्री। अब cos इनवर्स से अगर आप cos काट दें और आपके पास आंसर बचता है π/6 तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये आपके पास इसी रेंज में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास।
सेम अगर मैं आपको टेन इनवर्स का y बताऊं, यानी जो उसका आंसर है वो हमें पहले से पता है, -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, यानी इन बिटवीन -90 to 90 ही इसका रेंज आना चाहिए। क्या अभी अगर हम टेन इनवर्स से 10 को कट कर दें तो क्या ये आंसर उस रेंज में आ रहा है? 7π/6 डेफिनेटली डजंट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 डियर, क्योंकि ये कितना हो गया आपके पास, देखिए 30 × 7 यानी ये 210 डिग्री हो गया, और 210 डिग्री डेफिनेटली -90 से 90 के बीच में नहीं आती, यानी आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट करने के लिए हमने आपको बोला है या तो 90 × 2 यानी 180 डिग्री का सहारा ले लो सेकंड क्वाड्रेंट, या 90 × 4 का सहारा ले लो 360 डिग्री, क्योंकि 210 180 के बिल्कुल पास है। जैसे इससे पहले 390 था डियर, तब हमने लिखा 360 + 30, नाउ इट्स 210, तो वी कैन राइट 180 + 30 डिग्री, राइट। तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं, देखिए y = 10 इनवर्स 10 180 के लिए पाई प्लस 30 डिग्री के लिए π/6। आप चेक करेंगे तो देखिए पाई प्लस π/6 7π/6 भी होता है। हमने सिर्फ इसको रिप्लेस करा है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम 210 को लिख रहे हैं 180 + 30 डिग्री। वी कैन राइट 210 को हम लिख सकते हैं 180 + 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा है, राइट। चलिए नाउ y = 10 इनवर्स। अब हमें ये चेक करना है डियर कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट चेक करते हैं। 10 180 + 30 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 90 × 2 + 30 डिग्री। अब 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आप कुछ भी प्लस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है, सॉरी 10 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 10 होता है हमारे पास पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ इवन नंबर है तो नाम भी चेंज नहीं होगा, हमने जानबूझ के ही तो इवन नंबर लिया, हम नाम चेंज करना ही नहीं चाहते, बस पॉजिटिव नेगेटिव जरूर चेक कर लीजिए। तो हमारा आंसर आ गया 10 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10π/6। ना इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आपके पास आंसर बचा π/6, एंड डेफिनेटली जो π/6 है वो -90 से 90 के इन बिटवीन पड़ता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, राइट। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो गए प्रूव दैट वाले। इसमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा। हमें दे रखा है प्रूव करिए 2 sin इनवर्स दिस = 10 इनवर्स दिस। तो डियर आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए और ज्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप फॉर्मुलेज को याद रख पाएंगे तो, राइट। बट देखिए डियर, सबसे पहले तो आपके पास 2 sin इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2 10 इनवर्स x = होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ साइन इनवर्स है और हमारे पास तो 10 में फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको 2.2 एक्सरसाइज में भी सिखाया कि हम साइन इनवर्स को चेंज कर सकते हैं। हमने आपको ये शॉर्टकट भी बताया था कि साइन इनवर्स p/h = cos इनवर्स b/h = 10 इनवर्स p/b के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव भी करके दिखाया था, आप चाहेंगे तो दोबारा देख लीजिए। हम क्या करने वाले हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये उसी से आया है आपके पास p/h b/h और p/b। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं अगर आप फटाफट से साइन को 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया था कि फॉर्मूले में यहाँ 10 इनवर्स होना चाहिए और हमें आता है कन्वर्ट साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन इनवर्स 3/5, इसको थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया डियर थीटा, राइट। नाउ थीटा = साइन इनवर्स 3/5। अब हमें पता है इनवर्स ट्रिगो लेफ्ट से राइट पे आती है तो ट्रिगो बन जाती है। नाउ साइन थीटा = 3/5। अब एक छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए और ये मान लीजिए ये p/h होता है आपके पास, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। अब आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर क्या निकालना है आपने, बेस। तो कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ इट्स 25 - 9 = बेस स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो बेस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, ये साइन थीटा आपने लिया। डियर हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर आपके पास साइन थीटा से इस तरीके से p/h लेकर आप वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद आप बड़े आराम से बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 थीटा चाहिए तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4।
टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अब ये थीटा अगर हम यहीं रखें तो ये वहां चला जाएगा टेन इनवर्स, राइट। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए ये भी थीटा था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, ये थीटा अगर हम यहीं रखें टेन इनवर्स 3/4, तो क्या ये इक्वल है या नहीं है? तो यही हम आपको इस फॉर्मूले के थ्रू भी कहने की कोशिश कर रहे थे, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे, राइट। अब हमारे पास ये चीज आ गई, अब हमें क्या करना है डियर, साइन इनवर्स की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि ये चीज और ये चीज बिल्कुल इक्वल है, यानी साइन इनवर्स p/h इक्वल टू टेन इनवर्स p/b। ये हमने आपको प्रूव करके दिखाया। हमने इसको साइन थीटा, इसको थीटा ले लिया, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अगर ये इनवर्स वहां चला जाएगा देन इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये नहीं होता डियर कि परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, नेवर। 3 और 5 में कोई कॉमन नंबर जरूर था, वो कट चुका है, इट्स अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। बट हम यहाँ पर इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे के वगैरह लेकर, इसीलिए हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर को भी 3 ले लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को भी 5 ले लेते हैं। उससे हमने पाइथागोरस थ्योरम से 4 निकाल लिया, राइट। उसके बाद हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली p/b, तो थीटा भी यहाँ से टेन इनवर्स आ रहा है। दैट मीन्स ये थीटा और ये थीटा कोई अलग थोड़ा ना है, सेम ही है। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया डियर, यहाँ पर आपके पास, सॉरी ये लेफ्ट साइड थी आपके पास, ये रही, इसकी जगह अब आपके पास आ जाएगा 2 टेन इनवर्स 3/4। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो अभी हमने लिखा था ये वाला, टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो चलिए फटाफट से ही लगाते हैं। टेन इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए 9/16, राइट। नाउ दिस इज 10 इनवर्स 6/4 इंटू में ये कितना आ जाएगा आपके पास 7/16, सॉरी 16/7, राइट, 16/7। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आंसर आ गया डियर 10 इनवर्स 24/7 विच इज योर राइट हैंड साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे पास ये है, प्रूफ दैट वाला ही है, लेफ्ट साइड दे रखी है और राइट साइड में आंसर है 10 इनवर्स। देखिए अगर आप आर.डी. शर्मा की बात करेंगे तो उसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो उसमें एक ही फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो हम एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, हम फॉर्मूला अगर नहीं याद करना चाहते और हमें कन्वर्ट करना आता है भाई, साइन इनवर्स p/h किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स p/b के इक्वल होता है, ये हमने आपको बताया। साइन इनवर्स p/h इक्वल टू कॉस इनवर्स b/h इक्वल टू 10 इनवर्स p/b के इक्वल होता है। यस ये हम प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। तो हम आपको एक कन्वर्ट करके दिखाएंगे, बाकी दूसरा हम इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। देखिए डियर ये 100% सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। बिकॉज अगर आप बात करें, देखिए हमने कैसे डिराइव करा है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, p/h के। कॉस थीटा सेम थीटा निकलता है, दैट इज इक्वल टू b/h। एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है आप बताइए, p/b, राइट। अब इनवर्स ट्रिगो करते हैं, थीटा को यहीं रखें, आपको पता है इन सारी रेशोज का इस्तेमाल के सेम थीटा निकलता है, राइट। ये हमने 10th में सीखा है। अगर हम थीटा को यहाँ रखें तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स p/h, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स p/h। यहाँ से अगर हम करें तो 10 इनवर्स p/b और यहाँ से करें तो कॉस इनवर्स b/h। तो यही चीज हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अभी फिलहाल हम एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं पहले वाले के लिए, साइन इनवर्स 8/17, राइट। अगर हम इसे थीटा ले लें डियर तो ये वहां चला जाएगा, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 8/17। नाउ दैट इज इक्वल टू p/h। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 17। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डियर, 17 का स्क्वायर दैट इज 289 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 225 और अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट इज 15, हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा बेस। क्लियर। मैंने क्या किया दोबारा से देख लीजिए, इसको हमने थोड़ी देर के लिए थीटा लेट कर लिया। वैसे तो हमने आपको ये भी सिखा दिया है, आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको ये थीटा लेट करने वाला कंसेप्ट करने की। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17, ये इधर आकर साइन थीटा हो गया 8/17। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर में से आप माइनस करोगे तो बेस आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 15, ठीक है। अब आप देखिए अगर आपसे कहा जाता है कि 10 थीटा निकालिए तो आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही करेंगे ना डियर।
तो परपेंडिकुलर इज 8 एंड बेस इज 15। नाउ थीटा अगर हम यहीं छोड़ें तो ये हो गया 10 इनवर्स 8/15। तो आप सिंपली भी डायरेक्टली कर सकते हैं 10 इनवर्स P/B के इक्वल, राइट। तो इसका कन्वर्जन तो हमारे पास अवेलेबल हो गया, दैट इज 10 इनवर्स 8/15। अब बचा इसका, इसके लिए भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं डियर। ये फिर से आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5, दैट मीन्स साइन इनवर्स P/H। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5। अब हमने क्या निकालना है, बेस। कैसे निकालेंगे डियर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25 में से 9 चला गया 16, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास बेस की वैल्यू आ गई 4। सिंपल। अब हमें पता है साइन इनवर्स P/H किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स P/B के। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो 10 इनवर्स P/B के इक्वल होता है। तो बस अब हमें ये दोनों चीजें यहाँ पर रिप्लेस करनी है। साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें 10 इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। अब हमें क्या करना है डियर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की। और आइडेंटिटी जरूर लिखो, बहुत जरूरी है आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास, 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। यानी हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है डियर, फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 इनवर्स, दिस इज 60, 32 प्लस 45 1 माइनस 24/60, राइट। अब क्या आ जाएगा ये आपके पास, 77/60, राइट। यहीं पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10 इनवर्स 77/60 एंड 60 अपॉन, देखिए इसका एलसीएम अगर आप लेंगे डियर, 60 माइनस 24 इट्स 36, राइट। ये इससे कट गया और आपके पास आंसर आ गया 10 इनवर्स 77/36 विच इज योर राइट हैंड साइड। तो मेन फंडा यही है कि आपने अगर साइन इनवर्स गिवन है तो उसे 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ये कंसेप्चुअल है, आप इसे याद भी कर सकते हैं और फटाफट से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर, सेम कंसेप्ट है हमारे पास। फिर से हमारे पास कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y आ गया। अगर आप आर डी शर्मा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, हम इसे 10 इनवर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लिखना है, हमें पता है कि साइन इनवर्स P/B इक्वल टू कॉस इनवर्स P/H B/H इक्वल टू 10 इनवर्स P/B होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहला ट्राइंगल बनाने वाले हैं। हमारे पास फिलहाल है ये कॉस इनवर्स 4/5। तो परपेंडिकुलर आपके पास मिसिंग होगा, यहाँ पर बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया डियर 5। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो आपके पास ये कितना निकल आएगा, 3 निकल आ जाएगा, राइट। 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 9। हाइपोटेन्यूज दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज बेस। अब हमें पता है कि ये किसके इक्वल होगा, 10 इनवर्स P/B। नाउ 3/4 के इक्वल होगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट। सिमिलरली दूसरे के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। अब हमारे पास है कॉस इनवर्स 12/13, सेम कॉस इनवर्स B/H यानी बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बेस है हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13। सेम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 169, दैट इज मिसिंग, और ये आपके पास हो गया 144। नाउ ये इसमें से माइनस होगा, आपको पता है 25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट इज 5। और हमें पता है कि कॉस इनवर्स B/H किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स P/B के इक्वल होता है। तो ये आ गया आपके पास 5/12। तो कन्वर्जन हो गया, 1 मिनट में कन्वर्जन हो गया, क्या दिक्कत है। अब फटाफट से हम पुट कर देते हैं, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, और फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 5/12। नाउ फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। नाउ 10 इनवर्स x प्लस y, फॉर्मूला जरूर मेंशन करिए, 1 माइनस x इंटू y। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 इनवर्स दैट इज 48
36 प्लस 20 1 माइनस 15 अपॉन 48, राइट। चलिए 10 इनवर्स ये आपके पास हो जाएगा 56 अपॉन 48 एंड दैट इज 48 अपॉन, चलिए डियर ये आपके पास आ गया 33। नाउ ये कटकर हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 56 अपॉन 33। बट मैम ये तो आंसर है नहीं, आंसर तो हमारा कॉस इनवर्स में है। सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे और इसे फटाफट से कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास हमने ट्राइंगल बना लेना है यहाँ पर, और हमारे पास इस बार क्या है 10 इनवर्स 56 अपॉन 33 दैट इज 10 इनवर्स p बाय b। तो परपेंडिकुलर है 56, बेस है 33। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है डियर, परपेंडिकुलर का, हाँ जी डियर, तो अब आपके पास ये निकल कर आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नाउ दिस इज 3136, दिस इज 1089 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ये निकल कर आ रहा है आपके पास 65 आपके पास आ जाएगा, राइट। तो आपके पास अब कन्वर्ट कर देते हैं इसे कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, b बाय एच, राइट। नाउ कॉस इनवर्स बेस इज 33 एंड हाइपोटेन्यूज इज 65। तो ये हमारे पास हमारी राइट साइड से मैच कर गया आपके पास, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। सेम कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट की श्योरिटी हो जाएगी। सेम हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इन दोनों को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, साइन इनवर्स p बाय एच इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाय एच इक्वल टू 10 इनवर्स p बाय b। सिंपल, राइट। अब इस वाले फर्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है, और इसका डायग्राम बना लेते हैं अपने पास। तो ये आपके पास है cos इनवर्स 12 बाई 13 दैट मीन्स cos इनवर्स b बाई एच। तो b कितना हो गया, बेस हो गया 12 और आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 144। कितना बचेगा आपके पास 25। उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5। नाउ कॉस इनवर्स b बाय एच किसके इक्वल है, 10 इनवर्स p बाय b के। तो ये आ गया हमारे पास 5/12। तो ये कन्वर्जन हो गया हमारे पास फर्स्ट वन। नाउ सेकंड वन भी कन्वर्ट कर लेते हैं, दूसरा एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स क्या होता है, p बाय एच। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर आपके पास बेस आ गया। अब हमें क्या निकालना है डियर, इसमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा डियर 4। तो अब आपके पास ये वैल्यूज निकलने के बाद अब ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स p बाय एच इक्वल टू 10 इनवर्स p बाय b। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 और बेस कितना है 4। कन्वर्जन हो गया ये भी हमारा। तो यहाँ पर भी आपके पास कॉस इनवर्स का 10 इनवर्स में आंसर आ चुका है, साइन इनवर्स का 10 इनवर्स में। बस अब हमें वैल्यूज रखनी है और इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास कॉस इनवर्स जो 12/13 था दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12 प्लस जो साइन इनवर्स था वो बन गया 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। नाउ दिस इज 10 इनवर्स, यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं बट जनरली मैं क्या करती हूँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 12 4 48 आ गया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 20 प्लस 36, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे। ये हो गया आपके पास 15/48, राइट। नाउ दिस इज 10 इनवर्स 56/48 और 48 में से आपके पास जो है 15 चले जाएंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास, सेम अभी हमने करा था 33, राइट। दिस इज 33/48, रेसिप्रोकल कर दें 48/33। नाउ ये से कट गया, आपके पास बचा 10 इनवर्स 56/33। अगर ये सिंप्लीफाइड हो रहा हो तो इसे सिंप्लीफाई जरूर करना है डियर, बट कुछ भी नहीं कट रहा।
पर जो हमारी राइट साइड है उसमें हमारा जो आंसर है वो टेन इनवर्स में नहीं है। अगर आपने देखा हो उसमें जो हमारा आंसर है वो आपके पास साइन इनवर्स में है। तो अब हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से एक ट्राइंगल और बना लेते हैं PQR। हमें पता है ये टेन इनवर्स 56 बाय जो 33 है किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स P बाय B के। परपेंडिकुलर हो गया 56 और ये हो गया हमारे पास 33, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा डियर, 65। अब चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेम आपके पास इशू है, इसमें आपके पास राइट साइड लेंगे, हम लेफ्ट साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो फटाफट से राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसे हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। ये क्या होगा, P/H। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस निकालेंगे 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 कितना आ गया 144, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आ गया डियर आपके पास 12। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं टेन इनवर्स P/B। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया आपके पास 5/12 प्लस इसके लिए एक डायग्राम और बना लेते हैं, राइट। कॉस इनवर्स क्या होता है, B/H। तो बेस हाइपोटेन्यूज, ध्यान से करिएगा, फटाफट नहीं, ध्यान से। 25 माइनस 9 ये 16, यहाँ पर आ गया आपके पास 4। नाउ कॉस इनवर्स बेशक B/H है लेकिन टेन इनवर्स क्या होता है, P/B। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो ये आ गया आपके पास 4/3। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, टेन इनवर्स X प्लस टेन इनवर्स Y का, विच इज टेन इनवर्स X प्लस Y 1 माइनस X इंटू Y। प्लीज आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, जरूरी है आपके लिए। टेन इनवर्स, तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, बट जनरली मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये कितना हो जाता है आपके पास 36, ये आपके पास हो गया 15 प्लस 48। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं, दैट इज 20/36। जस्ट बिकॉज की जो सेम चीज है वो कट जाती है, इसलिए मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, दैट इज 63/36 और यहाँ पर आएगा डियर 16। देखिए 36 माइनस 20 16/36, रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस इसीलिए कि इससे क्या होता है, कट जाता है और हमारा राइट साइड यानी लेफ्ट साइड जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी आपको प्रूफ करना है, ये चार चीजें हैं, दैट इज इक्वल टू π/4। तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, टेन इनवर्स X प्लस टेन इनवर्स Y का। बस एक काम करेंगे, पेयरिंग कर लेते हैं, इन दोनों में पेयरिंग कर लेते हैं, इन दोनों में पेयरिंग कर लेते हैं। करने को आप किसी में भी पेयरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ली, टेन इनवर्स X प्लस Y 1 माइनस X इंटू Y। सेम यहाँ पर आ जाइए, टेन इनवर्स X प्लस Y है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स X प्लस Y 1 माइनस X इंटू Y, राइट। सेम फॉर्मूला, कौन सा, टेन इनवर्स X प्लस Y 1 माइनस X इंटू Y। चलिए अब फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया 35, ऐसे मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 प्लस 5। एलसीएम की टेंशन नहीं रहती, ये 1 और ये 35 प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 24, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 प्लस 3। नाउ दिस इज 1, दिस इज 24, देन टेन इनवर्स, दिस इज 12/35 और ये क्या होगा 35 माइनस 1, 34/35 आएगा, जिसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे लाइक दिस। सेम यहाँ पर आ जाइए, ये आपके पास आ गया 11/24, ये आ जाएगा 23/24। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 23 तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास यहाँ बचा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपने जरूर कट करना है। तो ये 2 के टेबल से कट रहा है आपके पास, 2 6 जा 2 7 जा, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23। अब हमने इसमें फिर से फॉर्मूला लगाना है, टेन इनवर्स X प्लस टेन इनवर्स Y का। चलिए डियर अब इसमें लगा देते हैं हम फॉर्मूला फटाफट से, दैट इज टेन इनवर्स X प्लस Y 1 माइनस X इंटू Y। वैसे तो हम यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 391, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को 23 से और 17 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रादर देन टेकिंग एलसीएम, राइट। दोनों अप्रोच करेक्ट होती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डियर 138, दिस इज 187। नाउ सेम यहाँ पर कितना आएगा आपके पास
एक मिनट, या आपके लिखिए 66/391। अगले स्टेप में कर लेते हैं, दैट इज 10 इनवर्स, ये हो गया आपके पास 325/391, और ये 391 में से 66 माइनस करोगे तो 325/391, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 391/325। तो सब कट गया, हमारे पास बचा 10 इनवर्स 1, और हमें पता है कि 10 की वैल्यू 1 कब होती है, इट्स 45 डिग्री, विच इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर, इस क्वेश्चन को करने की हम आपके साथ 2 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, जो आपको बढ़िया लगे आप वो कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट अप्रोच की बात करूं, जो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट अप्रोच है, उसमें क्या है कि मैं इसका जो प्रूव है उसको थोड़ा सा बदल दूंगी। लाइक मैं क्या करने वाली हूँ, जो ये 1/2 है इसको बस इधर लेकर जा रही हूँ और प्रूव दैट मैंने चेंज करके ये बना दिया। इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है थोड़ी देर के लिए, राइट। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 2 10 इनवर्स रूट एक्स, और हमारे पास फॉर्मूला होता है डियर, अगर आपको याद हो तो, इट्स 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स। एक अप्रोच तो ये है डियर, राइट, जिसमें हमारा 2 मिनट में आंसर आ गया, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, जो उतना फिजिबल नहीं लगता। चलिए सेकंड अप्रोच की तरफ जाते हैं। सेकंड अप्रोच में हमें यहाँ पर या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाना है, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि हम यहाँ जा सके, हमने इसकी पिक कर ली राइट हैंड साइड, दैट इज हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो हमने आपको इनवर्स ट्रिगो में बताया कि अगर बाहर कॉस इनवर्स हो तो अंदर भी हमें कॉस लाना है, और कोई ऐसी चीज यहाँ पर लगनी चाहिए, पुट होनी चाहिए, जिससे हमारा आंसर आ जाए, राइट। एक्स को कुछ ना कुछ तो पुट करना ही करना है। अब हमने आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी बताया क्या पुट करना है, लेकिन सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं, थोड़ा सा हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पुट करा जाए, आपको कुछ ऐसा याद करना है कि एक्स को क्या पुट करा जाए कि कॉस का कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो अगर आपको याद हो डियर, तो कॉस 2 थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर x को क्या पुट करना पड़ेगा, 10 स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा, तो जाके हमारा काम होगा, राइट। तो हमने यही किया, x को हमने पुट कर दिया 10 थीटा, ये देखिए यहाँ पर आ गया, 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हाफ कॉस इनवर्स। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2 थीटा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हमने रख दिया cos 2 थीटा। नाउ cos इनवर्स से cos कट गया, हाफ पहले से चल रहा था और 2 थीटा, नाउ 2 से 2 कट गया और हमारे पास आंसर आ गया थीटा। लेकिन थीटा हमारी अजम्पशन होती है, क्वेश्चन में नहीं था। आपने x को किसके इक्वल लिया था, 10 स्क्वायर, तो जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होल स्क्वायर होता है डियर, तो जो स्क्वायर है ये वहां चला जाएगा सबसे पहले, देन थीटा को आप यहाँ रखेंगे, ये 10 इनवर्स वहां चला जाएगा, 10 वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 10 इनवर्स रूट एक्स, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। तो अगर थोड़ा सा राइट हैंड साइड हम चेंज कर पाते तो बात अलग होती, लेकिन सेकेंड अप्रोच ज्यादा फिजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए डियर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर आना चाहिए हमारा x/2 पहले से गिवन है, प्रूव दैट में। देखिए डियर, हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन गोल्डन फॉर्मूला जरूर है, मुझे याद है। अगर आप लोगों ने भी याद कराओ जरूर याद करिए इसे मैं गोल्डन फॉर्मूला बोलती हूँ, क्योंकि जहां भी ये दिखता है मुझे यही अप्लाई करना है। 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है डियर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर हमें ये फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा करना पड़ेगा आपको, देखिए 10th क्लास में आपने सीखा है कि अगर साइन थीटा है और आप उसे कॉस लिखना चाहते हैं तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, राइट, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बस चारों तरफ यही कर दीजिए, यहाँ पर भी आ गया कॉस 90 माइनस थीटा, फाइनली यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा, सेम यहाँ पर भी। अब आपके लिए गोल्डन फॉर्मूला अप्लाई करना हो गया आसान, राइट। तो बस इतनी सी बात थी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का जरूर है। तो क्या दिक्कत है, हमने सीखा है साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस को साइन में, तो साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा। और सॉरी, यहाँ पर अगर थीटा एक्स है तो हमें यहाँ पर एक्स ही लेना पड़ेगा, राइट। चलिए अब फटाफट से यहाँ पर अपना गोल्डन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
यानी जो भी यहाँ एंगल है उसका आधा है ना, हाफ, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो। पाई बाय 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 4 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x बाय 2, यानी आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, हाफ करना है इसका क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूलाज है यहाँ पर। सेम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा पाई बाय 4 और x का हो जाएगा x बाय 2। बिल्कुल सेम तरीके से नीचे यही 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, सेम 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। सॉरी अगर राइटिंग में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा हो तो कॉट इनवर्स, देखिए अब यहाँ से √2 रह जाएगा और कॉस स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया कॉस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। सेम यहाँ √2 रूट के अंदर रहेगा क्योंकि 2 बाहर नहीं निकल सकता, पर ये रूट से बाहर निकल सकता है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा बाहर निकल गया। सेम नीचे यहाँ √2 एज इट इज, ये स्क्वायर था तो ये आपके पास बिना रूट के बाहर आ गया। सेम सॉरी यहाँ माइनस है, ये आ गया आपके पास साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब डियर क्या होगा, √2 अंदर ही कॉमन निकल कर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। √2 आपके पास कॉमन आकर कट गया और यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में, ये देखिए ये इससे कट जाएगा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपके पास बच गया। कभी भी डियर आपके पास ये वाली चीज आपके सामने आ जाए, कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, हमेशा यहाँ 10 का फॉर्मूला बनेगा। कौन सा बनेगा, साइन ऊपर देख लीजिए, 10 वाला फॉर्मूला बनेगा ट्रिगो का। विच वन, 10 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 10a प्लस b वाला, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस वाला। क्या फॉर्मूला होता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। पर बनाना भी तो पड़ेगा ना, बना तो नहीं हुआ अभी। अगर आपको इसको 10 बनाना है तो साइन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस थीटा से। तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, ये आपके पास कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें इसको 10 बनाना है, राइट। यहाँ पर देखिए 10 बनाना है और यहाँ पर भी 10 बनाना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों चीजों को 10 बनाया जा सके। तो एक काम करते हैं, कॉस से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, राइट। चलिए फटाफट से उसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, कॉस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। सेम डिनोमिनेटर है हमारे पास कॉस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 माइनस, आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे कुछ थीटा वगैरह लेट कर चल सकते हैं, बाद में भी आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर आप इजी रखना चाहते हैं फिलहाल के लिए तो, यानी कि इसे इस चीज को थोड़ी देर के लिए थीटा भी लेट कर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए अब कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया आपके पास tan थीटा। सेम कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, ये आपके पास आ गया tan थीटा, राइट डियर। अब हमने फॉर्मूला देखा था, हमें फॉर्मूला बनाना है ये, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, याद रखिएगा। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई की है, सेम यही चीज थी, तब हमने यही चीज अप्लाई करी थी। तो अब यहाँ पर हमें 10a चाहिए है ना, तो 10 बनाने के लिए क्या हम इसे 10 45 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल, दैट इज पाई बाय 4 प्लस 10b, तो ये हमारे पास है ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये 10a प्लस 10b, यानी न्यूमरेटर तैयार हो गया हमारे पास। डिनोमिनेटर यहाँ 1 चाहिए, फॉर्मूले में भी 1 चाहिए, इसको 1 ही रहने देते हैं, माइनस 10b तो है बट 10a नहीं है। क्या हो गया, क्या आप इसके इंटू में 1 नहीं लेकर चल सकते, बिल्कुल हर किसी के इंटू में 1 चल रहा होता है। तो ये हो गया 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ये वाला स्टेप एक बार दोबारा देखते हैं। आपने जब भी कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन देखना है, आपने उसे 10 का फॉर्मूला बनाना है। ऊपर प्लस है तो a प्लस b का पहले ही फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। तो आपने कॉस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ये स्टेप आ गया। देन आपने क्या करना है, इसको इस जैसा बनाना है। तो 10a, यहाँ पर आपने 10a लाना है, तो इसको हमने लिख दिया 10 45 डिग्री, बन गया 10a प्लस 10b, ठीक है। फिर हमें 1 चाहिए, हमने 1 एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। फिर हमें 10a इंटू 10b चाहिए, इसके इंटू में हमने 1 लिख दिया, लिख सकते हैं।
तो ये हो गया 10 45 डिग्री इंटू 10 दिस। नाउ दिस इज 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इस फॉर्मूले को अगर ओपन फॉर्म में देख रहे हो तो आप बंद कर दोगे, इस फॉर्म में ले आओगे, यानी हो जाएगा 10a प्लस b। अब क्या होगा, कॉट इनवर्स 10 45 डिग्री 45 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। नाउ 10 90 माइनस थीटा कितना होता है डियर आपके पास, इट्स कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट एक्स बाय 2। नाउ कॉट इनवर्स से कॉट कट गया और आपके पास आंसर आ गया एक्स बाय 2। यही आप लोगों का आंसर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ये सब बना हुआ है। हमें पता है कि जब टेन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी टेन थीटा ही आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप पुट करने की बात करें तो फिर से गोल्डन फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स है, राइट। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स साइमल्टेनियसली आपके पास रूट वाला क्वेश्चन इससे पहले कर आए हैं। तो हम यहाँ पर एक्स को रखने वाले हैं डियर कॉस थीटा, बिकॉज वी हैव 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला ऑल्सो 1 माइनस कॉस थीटा ऑल्सो। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी x को हमने cos थीटा पुट कर दिया। अब हमें क्या लगाना है डियर, यहाँ पर गोल्डन फॉर्मूला, राइट। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट करा है, राइट। इससे पहले वाले में हमने ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया था। 1 प्लस कॉस थीटा सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 10 इनवर्स √2 बाहर, सॉरी 2 रूट के अंदर रह गया, और कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपके पास कॉस थीटा बाय 2। सेम ये रूट के अंदर रह गया, ये क्या हो गया साइन थीटा बाय 2। सेम ये रूट के अंदर रह गया, ये क्या हो गया कॉस थीटा बाय 2। ये रूट के अंदर रह गया, ये क्या हो गया आपके पास साइन थीटा बाय 2, राइट। नाउ 10 इनवर्स, ऊपर से क्या कॉमन है √2, नीचे से भी क्या कॉमन है √2, कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, राइट। अब आपको पता ही है डियर कि अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन, अगर ये फॉर्मेट कभी भी नजर आए तो 10 का फॉर्मूला बनाना है। अब कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, माइनस वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। 10a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, राइट। चलिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड, जो भी कॉस थीटा उससे डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा बाय 2 से। सेम डिनोमिनेटर के साथ भी कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2। Now this upon this 1 and this is tan theta, this upon this 1, this is tan theta, right। चलिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा डियर, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2। सेम वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए दोबारा से। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं इसी फॉर्मूले को। नाउ 10 इनवर्स 1 की जगह पर आपने क्या बनाना है 10, तो हम 1 को क्या लिखने वाले हैं 10 45 डिग्री। बाकी 10b तो तैयार है ही हमारे पास। अब न्यूमरेटर तैयार हो गया, डिनोमिनेटर में हमें यहाँ 1 चाहिए, तो इसको हमने 1 लिखा प्लस यहाँ पर आपके पास 10b तो है ये देखिए, पर 10a नहीं है, तो क्या इसके इंटू में 1 ले सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने इसको लिख दिया 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा बाय 2। अब देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बन चुका है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। तो अब आपके पास ओपन फॉर्म में इसे क्लोज कर दीजिए, ये आपके पास आ गया 10a माइनस b, क्लियर। 10a माइनस b, a क्या था ये और b क्या था आपके पास ये। अब 10 इनवर्स से 10 क्या होगा कैंसिल आउट, और आपके पास आंसर क्या बच गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। लेकिन थीटा डियर आपकी अजम्पशन थी, तो उसे खत्म करना है। थीटा हमने क्या लिया था एक्स को हमने क्या लिया था कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस इनवर्स
x। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन में 2, राइट। हाँ जी डियर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें भी हमें प्रूफ करना है। तो ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये रही हमारी राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो 9/4 वहां पर है और यहाँ से बड़े आराम से लेफ्ट हैंड साइड से 9/4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से 9/4 कॉमन ले लेंगे तो एक पाई बचा अपॉन में 2 बचा और यहाँ पर क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3। अब इसका क्या करें, हमारे पास एक फॉर्मूला था डियर, अगर आपको याद है तो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो हम उसी फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स x के इक्वल। और x की जगह यहाँ किसने ले रखी है, इसने पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स x। ये देखिए कॉस इनवर्स x को यहीं रखा, इट्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो ये आ गया कॉस इनवर्स x। अब क्या प्रॉब्लम है, राइट हैंड साइड पे 9/4 तो है लेकिन कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स है, तो वो तो हमें कन्वर्ट करना आता है, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, इसके लिए हमें ट्राइंगल बनाना पड़ता है। कॉस क्या होता है, b बाई एच, बेस 1 और h 3। नाउ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ गया डियर हमारे पास 8। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो ये कितना आ रहा है, 2√2, राइट। 3 फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर निकल आएगा और अंदर आपके पास 2 रह जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2√2। नाउ कॉस इनवर्स b बाई एच किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स p बाई b के। दिस इज p, दिस इज सॉरी p बाई एच, सॉरी हमें tan इनवर्स नहीं, हमें चाहिए साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स होता है आपके पास p अपॉन h, तो ये आ जाएगा 2√2 अपॉन 3, दैट इज योर राइट हैंड साइड। चलिए डियर, अब 13 ऑनवर्ड हमने फटाफट से सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपकी 1 घंटे के अंदर जो पूरी मिसलेनियस है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज अब आप लोगों को हो चुकी है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये सॉल्व करना है हमें। सॉल्व का मतलब होता है x के लिए आपको वैल्यू निकालनी है, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ इक्वल है ऑलरेडी, तो हमारे पास डियर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इट्स tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर के, राइट। इनवर्स ट्रिगो के सारे फॉर्मूले एक साथ हमने एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। चलिए tan इनवर्स 2x, अब ये x की जगह आ गया, तो 2 tan इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू में ये एज इट इज चल रहा है। नाउ जो ये tan इनवर्स है ये राइट साइड पे जाएगा तो 10 बन जाएगा, cos x एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ 10 से tan इनवर्स कट गया, आपके पास बचा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x और राइट साइड पे बचा 2 cosecant x, राइट। चलिए 2 cosecant x बचा। अब ये देखिए 2 cosecant x अपॉन साइन स्क्वायर x और ये 2 cosecant x है, इसको हमने क्या लिखा 2 अपॉन साइन x। नाउ साइन x से एक साइन x क्या हो जाएगा डियर, कैंसिल आउट। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट। cos अपॉन साइन मीन्स क्या होता है, cot, cot x इक्वल टू 1। कब होता है cot की वैल्यू 1, आप ये भी कर सकते हैं, x को यहीं पुट करिए, ये चला गया वहां पर, cot की वैल्यू कब 1 होती है आपके पास 45 डिग्री पर, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। घबराइए मत, 14 भी है, 15 गलती से पहले लिख दिया था। चलिए साइन tan इनवर्स x। अब हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है डियर कि साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स ही होना चाहिए, तभी कैंसिल आउट इफेक्ट होगा। उसके लिए हमने क्या किया, कन्वर्जन। आपको पता है tan इनवर्स ये क्या है, x अपॉन 1 दैट इज p बाई b। ट्राइंगल बना लिया, परपेंडिकुलर x और आपके पास बेस कितना हो गया 1। नाउ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर है वो इस पे स्क्वायर रूट चला गया, आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पुट कर दी। नाउ tan इनवर्स p बाई b इक्वल टू साइन इनवर्स p बाई h, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स p बाई h, लिख सकते हैं इसको। नाउ sin से sin इनवर्स कट गया और ये आपके पास करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए डियर, इसमें भी आपको सॉल्व करना है, राइट। एक अप्रोच अलग है जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करके रखते हैं उसमें हमने आपके सामने दी है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं, वो थोड़ी फास्ट वीडियोस हैं, 30 मिनट में आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वाइल सॉल्विंग जो ये वीडियो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए इसमें हमने दूसरी अप्रोच फॉलो करी ताकि आप जो अप्रोच बढ़िया लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा हम पहले भी कर रहे थे। 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा बन जाता था, तो फॉर्मूला सा क्रिएट हो जाता था। यहाँ पर भी हो सकता है ये, बस एक काम करिएगा, यहाँ पर इनटू में हमने 1 लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं x इंटू 1 क्या होता है x। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, टेन इनवर्स x माइनस वाई, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, राइट। ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स x विच इज 1 माइनस टेन इनवर्स y। क्लियर, हमने क्या किया यहाँ पर, टेन इनवर्स x माइनस वाई, पूरा इनवर्स वाला फॉर्मूला है, टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। नाउ दिस बिकम टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू में चल रहा है आपके पास, 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर। ये जो टेन इनवर्स x था, ये राइट साइड पे ले जाकर हम इसे प्लस कर देंगे। यहाँ से टेन इनवर्स x कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, राइट। अभी जो 3/2 है ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ये कट गया आपके पास, टेन इनवर्स x इक्वल टू में चल रहा है। नाउ दिस इज π/6 एंड दिस इज टेन इनवर्स x, 10 को वहां ले जाइए, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हमें सॉल्व करना है x के लिए, राइट। बट यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला सा नहीं बन रहा, तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ x को सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन थीटा, ताकि थोड़ा बहुत ईजी हो जाए। यहाँ पर सिन इनवर्स से सिन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, सारी जगह यहाँ x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, काट के कभी नहीं दिखाना, ये एज इट इज है ना, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया थीटा। अब हमने क्या किया, जो 2 थीटा है इसे राइट साइड पे ले गए, ये π/2 प्लस 2 थीटा हो गया, राइट। फिर हमारे पास जो यहाँ सिन इनवर्स है, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, ट्रिगो बन जाएगी, तो ये वहां चला गया साइन। नाउ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है डियर आपके पास, कॉस थीटा। कैसे, 90 प्लस, एक तो आप फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और क्योंकि यह इवन नंबर ऑड नंबर है, तो नाम चेंज हो जाएगा, तो क्या बन गया, कॉस थीटा। या फिर सिंपल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। अब आपके पास कॉस 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला ये वाला भी है, जो यहाँ पर बिल्कुल कन्वीनियंट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा चल रहा है, यहाँ 2 थीटा चल रहा है, तो हमें हाफ एंगल करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर हो सकेंगे। तो हमने कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल है, देखिए 2 थीटा का आधा हो गया, राइट। अब इसको हम सबको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये इससे कट गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा को आगे लिख दिया, साइन थीटा को पीछे। अब इसमें से क्या कॉमन है डियर, देखिए साइन थीटा कॉमन है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल अलग, इसे 0 के इक्वल अलग पुट कर लेते हैं। आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, बट क्या ये दोनों करेक्ट हैं, वेरीफाई जरूर करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक करी और x की वैल्यू पहले 0 डाल दी। नाउ दिस इज बिकम साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 0। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पर, 0 कब होती है, 0 डिग्री पर। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी हमारा फाइनल आंसर π/2 आ रहा है, यानी ये वाला आंसर तो करेक्ट है। दूसरा आंसर क्या है हमारा, x का 1/2, इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे पुट करिए, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और ये 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर, दैट्स π/6। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने पुट करा। देखिए डियर, ये आपके पास आ रहा है 30 डिग्री और ये आ रहा है -90, तो आप खुद बताइए इसका रिजल्ट +90 तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन हमें हटाना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल सा आपने फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y और x प्लस वाई एलसीएम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, राइट। सेम 1 एज इट इज, x को ऊपर वाले से, y को नीचे वाले से, फ्रैक्शन में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं डियर, एलसीएम लेकर, तो देखिए ये हमने रेसिप्रोकल लेके सिंप्लीफाई कर दिया, ये पूरा इससे कट गया, नाउ ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या बचा आपके पास, x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर, कट गया ये। tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री पर, यानी आपका आंसर आ गया C। तो डियर, अगर आपको इस तरीके की पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज एक ही वीडियो के अंदर चाहिए और आपको इस तरीके का कंटेंट अगर चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आइए, हमें रिप्लाई करिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड पे करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।